Hello viewers, welcome back to Raj का Garage. Wishing you all a very happy new year. मैं होप करता हूँ कि ये नया साल 2022 सबके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए. ये कोरोना ये सब निकल जाए. ये नए वेरिएंट्स जो आते हैं पोकेमॉन ये सब ऐसा कुछ अभी आए नहीं. लेट्स होप एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल. सारे जो बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं सबको जॉब्स जो भी है सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल हो जाए. दिस इज़ माई विश फॉर 2022. और इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ कि जो आपके ब्रेक पैड्स है इनका वेयर आउट कैसे चेक करते हैं. अब देर आर टू वेज. एक तो आप कैलिपर खोल के आगे देख सकते हो, वहाँ पे इंडिकेटर होता है ब्रेक पैड्स के ऊपर. या दूसरा फर्स्ट क्लू एज अ यूज़र, नॉट एवरीबडी कैन ओपन दी कैलिपर्स. तो पहला क्लू आपको कहाँ मिलेगा वो मैं बताऊँगा. और फिर कैलिपर खोलने के बाद आपको चेंज करना है नहीं करना है वो और कितने लास्ट करेगा वो मैं आपको बताऊंगा. अब मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 7,800 किलोमीटर्स हो गई है. एंड मैंने बहुत पहले ही ब्रेक पैड्स लेके रखा था. वो कौन सा लिया था मैं आगे बताता हूँ. पहले मैं ये बताऊंगा कि पहला क्लू आपको कहाँ मिलता है. सो आप ये जो मास्टर सिलेंडर है इसमें ऑयल लेवल अगर आपका ड्रॉप होता है, अभी यहाँ पे मेरा जो ऑयल लेवल है ये विंडो के नीचे आ गया है. इफ़ यू कैन लुक एट इट, ये विंडो के नीचे आ गया है. ऑलमोस्ट हाफ के यहाँ पे जाने वाला है. दिस मीन्स द थिकनेस ऑफ द पैड इज लेस एंड द पिस्टन्स आर आउट. दैट्स व्हाई द ऑयल हैज इट्स पुश्ड फॉरवर्ड. ये है फ्रंट ब्रेक के लिए. एंड रियर के लिए आपको इस विंडो में देखना है. तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि मेरा लो लेवल के ऑलमोस्ट मतलब इस बीच में है ये. इसका मतलब मेरे पीछे के जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी ऑलमोस्ट उनकी थिकनेस कम हो गई है और उसकी वजह से पिस्टन ज़्यादा बाहर है परमानेंटली. और ये जो ऑयल जो यूजुअली यहाँ पे होना चाहिए वो पिस्टन बाहर आने की वजह से वहाँ पे कवर हो गया. सो ये एक एज अ नॉर्मल राइडर और यूज़र ये एक क्लू होता है आपको. आप ऐसे देख सकते हो. दूसरा एक तरीका है आप जो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट अगर आप इस विंडो में देखोगे, यहाँ पे इस कैलिपर में देखोगे तो इधर से आपको इसको फोकस करने की कोशिश करता हूँ. ये आपको यहाँ पे पिस्टन दिख रहा है बाहर आया हुआ है. ये जो है ये पिस्टन है, ये गोल्डन कलर जो दिख रहा है. और ये ब्रेक पैड का यहाँ पे थिकनेस भी दिखता है. अब ये कैमरा में मैं मोबाइल के कैमरा से शूट करता हूँ यूजुअली नहीं हमेशा. तो इसलिए लोग मुझे गाली भी देते हैं कि पिक्चर शेकी है, ब्लरी है, व्हाटएवर. बट नेवर माइंड. तो ये एक तरीका है. आगे भी आप वैसे देख सकते हो. दो आगे के कैलिपर से पैड्स देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे पिस्टन आप देख रहे हो कि बाहर आ गया है. इसका मतलब ब्रेक पैड का जो थिकनेस है वो कम हो गया है. तो वो कवर कर रहा है पिस्टन जो कैलिपर के अंदर ब्रेक पिस्टन्स होते हैं. सो मैं अभी खोलूँगा, मेरा आगे का पैड्स खोलने वाला हूँ मैं. और मैंने अभी उस टाइम पे जब मैंने ये ब्रेक पैड्स ऑर्डर किए थे तब मुझे लगा था कि आई मे रिक्वायर एन अर्जेंट चेंज, क्योंकि मैं थोड़े महाराष्ट्र के घाट्स में वगैरह ट्रैवल करता हूँ जहाँ पे ब्रेकिंग की बहुत ज़रूरत लगती है. तो वो टाइम पे पैड्स अवेलेबल थे नहीं, वसरा के भी थे नहीं. तो मैंने ये अमेज़ॉन से ये निकावी ब्रेक्स, डोंट गो बाय द नेम, इट्स नॉट जापनीज, इट्स अ लोकल मेक थिंग. एंड दो दे लुक हाई एंड. और ये है ट्रायम स्ट्रीट ट्रिपल के ब्रेक पैड्स है ये, विच आर आई डोंट नो, ये दिख नहीं रहा है. तो ट्रायम स्ट्रीट ट्रिपल के ब्रेक पैड्स है विच आर कॉम्पैटिबल टू हाईनेस एज वेल, CB350. तो मैं अभी ये फिट करने वाला हूँ. और इसको अगर आप DIY कर रहे हो तो आपको लगेगा एक 12 mm का टी स्पैनर, 5 mm का एलन की एंड 8 mm का टी स्पैनर. आई यूज़ टी स्पैनर्स बिकॉज नट स्लिप या बोल्ट स्लिप होने के चांसेस उसमें बहुत कम हो जाते हैं. रिंग स्पैनर्स, फिक्स स्पैनर्स तो कभी यूज़ करना नहीं हाई टॉर्क जगह पे. एंड मुझे एलन की से पहले मैं ये खोलूँगा, इसको लूज़ कर लूँगा. ये 2 बोल्ट निकाल के मैं कैलिपर बाहर निकाल के आपको मेरे पैड्स की कंडीशन बताऊँगा. तो मैं अभी इसको पॉज करके वो खोल के आपको बताता हूँ. ओके, सो अब मैंने ये निकाला है पूरा असेंबली बाहर, कैलिपर असेंबली. जस्ट मेक श्योर ये जो ABS का सेंसर है इसका आप पहले वायर निकालो, अदरवाइज आप कैलिपर बाहर निकालोगे तो ये कहीं खींच या कुछ हो ना जाए उसको.
इट्स अ डेलिकेट सेंसर, तो उसका एक ध्यान रखना. इट इज़ वेरी गुड अगेंस्ट वाटर प्रूफिंग एक्सेट्रा, बट वायर अगर तन जाएगी तो आपकी ABS में इश्यूज आ सकते हैं. सो अभी मैंने ये मेरे पैड्स भी बाहर निकाले हैं. आप देख सकते हो कि पिस्टन कितना बाहर आ चुका है. सो पिस्टन काफ़ी बाहर आया है. एंड आई विल शो यू द कंडीशन ऑफ माई ब्रेक पैड्स. सो ये मेरे हिसाब से ये जो वेयर इंडिकेटर्स है, इनको बोलते हैं वेयर इंडिकेटर्स, इनके डेप्थ के ऊपर आपको आपके ब्रेक पैड्स चलेंगे ऑलमोस्ट ख़त्म हुए या नहीं है पता चलता है. सो यूजुअली इसका अभी डेप्थ पूरा ख़त्म हो गया है, बट मेरे हिसाब से ये और 500 किलोमीटर्स जा सकते थे. ये डेप्थ ऐसे होती है, यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको ओपन करके बताता हूँ. सो ये मैंने पैकेट से बाहर निकाला है और इसका थिकनेस देखिए आप, और ये जो वेयर इंडिकेटर का डेप्थ देखिए कंपेयर टू व्हाट वी हैव ऑन दी ओरिजिनल वंस. मतलब इसका ये ऑलमोस्ट प्लेन हो चुका है, तो यहाँ पे ग्रूव्स थोड़े से विजिबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये और 500 किलोमीटर और शायद जाते. जो दिस इज़ ये पिस्टन साइड है, यहाँ पे पिस्टन के जो मार्क्स है, और ये ऑपोजिट साइड का है फ्लोटिंग साइड. तो यहाँ पे ठीक ठाक है. पिस्टन साइड से प्रेशर होता है तो वहाँ का जाता है जनरली. अभी ये जो ब्रेक पैड्स है, आई थिंक वो टाइम पे मैंने जो लिए थे मुझे मिले नहीं थे ओई, और मुझे लगा था कि मेरे ब्रेक पैड्स भी जल्दी चले जाएंगे, बट गया नहीं. मैंने सेफ्टी से एक लेके रखा था. अब इसका परफॉर्मेंस क्या है पता नहीं, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक लग रहा है. जनरली आपके जो ब्रेक पैड्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 12 से 15,000 किलोमीटर, 12 to 15,000 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, यू नो हाउ यू यूज़, और गाड़ी कौन सी है. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हीकल्स विच वे मोर देन 150-170 kgs. आप इसको कोई पैशन, स्प्लेंडर या जो 100 kg वाली बाइक्स है उनके साथ कंपेयर नहीं करना. वेट एड्स अ लॉट ऑफ फैक्टर इन योर ब्रेक पैड वेयर आउट. एंड मेरे को लगता है अभी आई कैन कॉल माई सेल्फ अ सीजन राइडर. आई हैव ऑलमोस्ट 4 लाख का किलोमीटर्स का तो ऑब्वियसली मेरा आराम से होगा एक्सपीरियंस ऑन बाइक्स. तो ये जो ब्रेक पैड्स मतलब अगर मेरे को भी वो 8,000 में जा रहे हैं, 8-9,000 किलोमीटर्स में अगर वेयर आउट हो रहे हैं, और मैंने देखा था कि बारिश में बहुत ज़्यादा वेयर आउट हो रहे थे ये ब्रेक पैड्स. तो मेरा एक ऐसा डाउट है कि होंडा ने किसी नॉन ABS बाइक के ब्रेक पैड्स यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से इनका वेयर आउट बहुत ज़्यादा है. नॉन ABS और ABS का इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉन ABS में जनरली जो आपका कॉम्पोजिट होता है ब्रेक पैड्स का, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है, एस्बेस्टॉस ज़्यादा होता है. एंड जो अल से ABS मॉडल्स होते हैं दीज आर फुली सिनेटेड, जो उसमें मेटल क्रश वगैरह बहुत ज़्यादा होता है. उसका रीज़न ये है कि नॉन ABS में कोई भी, इट्स लाइक आप ब्रेक दबा देते हो तो वो आप जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उतना ही वो नीचे प्रेशर पैड्स पे देता है, अपने डिस्क पे देता है ब्रेक पैड्स. बट इन अ ABS मॉडल वहाँ पे एक कांस्टेंट मिली सेकेंड्स में, मतलब ब्रेक पकड़ना छोड़ना, वो जो ABS का जो फंक्शन होता है, दैट शेडरिंग, उसको ब्रेक शेडरिंग बोलते हैं, वो शुरू होता है, वो नीचे चालू होता है. तो इसकी वजह से अगर ऑर्गेनिक है तो वो हाई लोड पे आ जाता है, फ्रिक्शन की वजह से वो जल्दी वेयर आउट हो जाता है. अगर सिनेटेड है, फुली सिनेटेड ऐसे टाइप के हैं, तो वो उस शेडरिंग को कोप कर लेता है. आपने नोटिस किया होगा अगर जिनके ब्रेक पैड्स जल्दी गए, ये जो कूलिंग होल्स है, ये जो डिस्क के अंदर, इसमें बहुत सा बर आया होगा आपके ब्रेक्स का, जो बहुत सा मतलब डर्ट यहाँ पे जमा होगा. दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर ब्रेक पैड का जो वेयर आउट हुआ था, और मतलब नरम पड़ जाते हैं ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स इन रेनी कंडीशंस, एंड इफ दे आर यूज्ड ऑन ABS बाइक्स तो जल्दी वेयर आउट होते हैं. तो दिस इज़ जस्ट माई अजम्पशन. होंडा में want to check that with the part number, उन लोगों ने कौन सा यूज़ किया है. CBR 250 का बोलते हैं बट अगर वो प्रीवियस मॉडल का था, नॉन ABS मॉडल का था, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न. ओके, सो आई थिंक दे नीड टू टेक लुक एट दिस, they have to take care of this. Maybe they might want to go back to their design boards and see. तो ये एक मेरा assumption है. बाकी मैं अभी ये ब्रेक पैड्स फिट करूँगा और चेक करूँगा क्या परफॉर्मेंस है. आई होप द ब्रेक बाइट इज़ देयर, एंड
ये लास्ट कर दे एटलीस्ट 5000 किलोमीटर्स मैं होप कर रहा हूँ, देखते हैं फिर आगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें मैंने जो जो कवर किया है उसका आपको फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ें पता चलेगी। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी राइडिंग। ओके, सो इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में मैंने सोचा कि मैंने इसको इन ब्रेक पैड्स को ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स चलाया है। आई केम फ्रॉम पुणे ऑन संडे, लास्ट संडे आफ्टर द फिटिंग, एंड टुडे इज ऑलमोस्ट फ्राइडे 31 दिसंबर। तो 150 किलोमीटर एंड पुणे टू मुंबई जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप है, आई मीन इट्स लाइक 7 किलोमीटर्स में आप काफ़ी डिक्लाइन मतलब ऑलमोस्ट सी लेवल पे आ जाते हो। आई डोंट नो द यू नो व्हाट एल्टीट्यूड पुणे इज एट, बट अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 800 फीट के वगैरह या मे बी समवेयर अराउंड दैट होगा पुणे का हाइट या लोनावला का हाइट। तो बोलने का तात्पर्य है कि जो घाट सेक्शन है वो काफ़ी, जो उसके जो स्टीप्स है वो काफ़ी हाई ग्रेडियंट्स है, और उसमें ब्रेकिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अलॉन्ग विद गियर कंट्रोल। और मैंने नोटिस किया कि दीज ब्रेक्स, तो मैंने इसका नाम कभी सुना नहीं था अपने लाइफ में, निकावी। इनफैक्ट ये वेसरा भी अभी रिसेंटली ज़्यादा सुनने में आया है। बट यू नो मेरे लिए ब्रेक्स वर ऑलवेज निसिन, ब्रेम्बो, फाइबर, टीवीएस, बॉश, ये लोग सारे मतलब ईबीसी, दीज आर द यू नो ब्रेक से ब्रेकिंग सिस्टम कंपनीज। तो उनके पैड्स वगैरह के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, बट मैंने सोचा चलो ये भी एक देख लूँ। एंड टू माय सरप्राइज ये काफ़ी अच्छे ब्रेक्स हैं। आई मीन यू नो आई से द बाइट इज बेटर देन दी ओई ब्रेक्स, द निसिन ब्रेक्स। शायद मैं साउंड करूँगा कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट यू नो दैट्स बीन माई एक्सपीरियंस। जो भी मैंने 150 किलोमीटर चलाया गाड़ी, आई जस्ट ट्राई अ शॉर्ट बर्स्ट एंड देन यू नो ब्रेक हार्ड। तो काफ़ी, आई मीन दिस वॉज विदाउट गियर कंट्रोल। ऑफकोर्स मेरा जो आदत है, जो मैं जनरली करता हूँ कि यू नो आई पुट द गियर डाउन फर्स्ट एंड देन, जैसे गियर डाउन का जो एक ये होता है आपका, आप आरपीएम मैच करने के एक्सेलरेशन कम करते हो बढ़ा के, तो तभी मैं ब्रेक पे टूट पड़ता हूँ, अदरवाइज मैं ब्रेक डायरेक्टली कभी नहीं यूज़ करता। तो काफ़ी यू नो अच्छा परफॉर्मेंस मेरे को तो फील हो रहा है। फास्ट के साइड से जो ब्रांड है, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस ब्रांड, उसके हिसाब से द रेट इज, द कॉस्ट इज हाई, बिकॉज ओई भी इससे 100 रुपये कम है। तो ये पता नहीं कौन से खेत की मूली है जो उसके एमआरपी में 1300 रुपये लिखते हैं, और अमेजोन पे वो 999 पे बेच रहा है, और मैंने वो टाइम पे खरीद भी लिया था। बट ठीक है, आई थिंक पैसा वसूल, इट्स नॉट कम्प्लीटली वेस्ट। जो ब्रेक बाइट है जैसे मैंने बताया वो तो अच्छा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ लॉन्ग दे विल यू नो लास्ट, उसकी लॉन्जिविटी देखनी पड़ेगी। बट गिवन द फैक्ट दैट दीज आर फुली सिनिटेड, मैंने से फुली सिनिटेड वो होते हैं जिसमें जो मतलब आपके मेटल बर जो होता है अलॉन्ग विद सिरामिक, वो ज़्यादा उसकी क्वांटिटी, उसके इट्स मेड अप ऑफ दोज कॉम्पोजिट्स कंपेयर टू जो आई थिंक जो हमारे ओई ब्रेक्स आए थे वो सेमी ऑर्गेनिक थे। इसके लिए आप नोटिस करोगे कि जो ओई ब्रेक्स है उनका जो वेयर आउट है वो बारिश के दिनों में, जब आपके ब्रेक ज़्यादा भीग के चलते हैं पैड्स, तभी वो उसका वेयर आउट ज़्यादा चलेगा। अदरवाइज ड्राई सीजन्स में ये जो ब्रेक पैड के वेयर आउट की ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आएगी, आपको ब्रेक पैड का वेयर आउट मानसून में ही ज़्यादा उसका ये आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। तो नेवरदलेस लाइक आई सेड, मुझे टेस्ट करना था और वही मैं उसका फीडबैक दे रहा हूँ कि द ब्रेक्स आर गुड। पर्सनली 150 किलोमीटर हो गए हैं, एक मोर देन 150, से 170 180 हो गए, एंड यू कैन सी द बाइक एक्चुअली यू नो पिच करती है फ्रंट में। व्हेन आई यू नो ब्रेक हार्ड, इट्स एक्चुअली पिचिंग अ लॉट। दैट मीन्स द बाइट इज गुड, एंड यू नो दैट वाज माय पर्पस। सो लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम मैं शायद पीछे के पैड्स के लिए आई माइट यूज वेसरा। अभी तक आप ये ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, वीडियो को इस, जब मैं बिटवीन थाने एंड बोरीवली के जो एक बीच में एक रोड है जो SNGP में से क्रॉस होता है, संजय गांधी नेशनल पार्क, SGNP रादर, नॉट SNGP, वहाँ पे उस रोड से गुजर रहा हूँ। people familiar with Mumbai or people who stay in Mumbai are familiar with the road.
और ये जो दिख रहा है लोग जो येलो टी शर्ट्स में जा रहे हैं, दीज आर पीपल हु एक्चुअली गो टू शिरडी वॉकिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ये लोग शायद शिरडी जा रहे हैं। मैंने सोचा था मैं यहाँ पे एक जस्ट ऐसे एक राइड करके जाऊँगा, बट आते समय लगभग आधा घंटा मैं ट्रैफिक में फंसा था, फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहा था। एंड आई होप यहाँ पे नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पद यात्रा दिस गाइस आर डूइंग। ये लो, चलो साईं बाबा के दर्शन भी हो गए आपको। And again, once again, Happy New Year to all. Thank you very much.